नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान बनने की कहानी का अगला वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, संविधान में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम और 1873 का अधिनियम और 1876 का शाही अधिनियम। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखो दोस्तों, 57 में क्रांति हो चुकी है, 58 का अधिनियम भी आ चुका है। इसके बाद लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ नाम से ही विदित है कि भारत परिषद अधिनियम के बारे में इसमें मेनली कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो देखो, पहली चीज़ तो इन लोगों ने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है ना, उसका इन लोगों ने क्या किया, विस्तार किया। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या, उसमें कुछ सदस्य जोड़े गए। ठीक है, एक्स्ट्रा। तो उसमें क्या था कि कम से कम तो उसमें 6 सदस्य होने ही चाहिए। ठीक है, और अधिकतम कितने होने चाहिए, अधिकतम होने चाहिए 12 सदस्य। और जो इनका कार्यकाल था वो कितना था दोस्तों, वो था 2 साल का। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम में क्या किया गया कि जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें कुछ एक्स्ट्रा सदस्य जोड़े गए। ठीक है, जो कम से कम हो सकते हैं 6 और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं 12। ठीक है, देखो ये जो लाइन लिखी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से ये समझ लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। देखो क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों को ये लग गया था कि भाई खाली अंग्रेज़ों से ही काम नहीं चलेगा, जो जो भी ये लोग कानून बनाते थे, है ना। तो इनको लग गया था कि भाई अब क्या करना पड़ेगा, हमको अपने जो शासन में या सरकार में भारतीयों को भी शामिल करना पड़ेगा। तो ये इनके माइंड में यहाँ पहली बार आया। तो इन लोगों ने क्या किया, कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधि शामिल किए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। सवाल यह आएगा कि किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय प्रतिनिधि कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किए गए। ठीक है, तो उसका उत्तर ये है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखो पहली बार क्या हुआ, ये भी देखो दोस्तों, ये भी सवाल है। ठीक है, सीधा सीधा इसको भी मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सीधा सीधा आएगा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई और किसने की। तो हुई कब भाई, 1861 में हुई। और की किसने, देखो उस टाइम पे यहाँ पे वाइसराय कौन था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों, अभी वो वाइसराय हो गया, पहले गवर्नर जनरल था। देखो यहाँ पर भी मैंने गवर्नर जनरल लिखा है, लेकिन यहाँ पे जिक्र जो होगा वो वाइसराय का होगा। यहाँ देखो दोस्तों, एक सवाल और बन रहा है कि पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर मिली। ठीक है ना, और वो जो अध्यादेश था वो 6 महीने तक उसकी अवधि रहती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, विधान परिषद हुआ करता था ओनली। ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद 2 है, उस टाइम पे विधान परिषद हुआ करता था। तो विधान परिषद बनाने की जो पावर थी वो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल। ये बोल सकते हैं कि वो वाइसराय था। ठीक है ना, तो स्पेशली इसमें 3 जो राज्य हैं उनके बारे में बताया गया, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऊपर वाले पॉइंट में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधि शामिल किए गए। ठीक है, तो अभी ये जो अधिनियम था, ये कानून था, ये तो 1861 में लेके आए थे। लेकिन इसके 1 साल बाद जो वाइसराय था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, उस भाई साहब ने क्या किया, 3 भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है ना, कौन कौन, एक तो बनारस का राजा था, एक पटियाला का राजा था और एक था सर दिनकर राव। ठीक है ना, तो इस कानून में इन लोगों को छूट मिल गई थी 1 साल पहले, यानी कि 1861 में। तो 1862 में क्या किया, 3 भारतीयों को मनोनीत किया। किसने किया, वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो, आगे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो केंद्रीकरण की व्यवस्था है वो ख़त्म कब की गई थी। वो की गई थी दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। क्या किया इन लोगों ने, जो केंद्रीकरण की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों,
और सॉरी, इसमें जो केंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। तो उसको इसके द्वारा क्या किया दोस्तों, ख़त्म कर दिया गया। मैंने थोड़ा पहले उल्टा बोल दिया था। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या हुआ था कि केंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू हो गई थी। अब केंद्रीकरण का मतलब क्या होगा कि एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर होगी और वहीं से पूरा का पूरा शासन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ इस एक्ट में, यानी कि 1861 में, है ना। ये देखो, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। देखो यहाँ समाप्त कब हुई, 1861 ईस्वी में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, केंद्रीकरण की व्यवस्था समाप्त हो गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पुनः शुरू, ठीक है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि अब एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। जैसे कि अपने इंडिया के अंदर क्या विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण कैसे है कि मोदी जी सेंट्रल में राज करते हैं और जो सीएम जो होते हैं वो स्टेट में राज करते हैं। तो एक तरह से देखा है तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया जो है वो चल रही है, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो है वो उसमें मैंने यहाँ लेके आया हूँ शाही उपाधि अधिनियम 1876। देखो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले क्या है दोस्तों, देखो सॉरी, देखो इसमें एक सवाल आया हुआ है, ये जो इस अधिनियम द्वारा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। देखो ये सीधा सीधा सवाल है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कब किया गया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1858 लगा देते हैं, ठीक है। जबकि रियलिटी क्या है, उस टाइम पे इंडिया पे जो राज था वो क्राउन के हाथ में गया था, ठीक है ना। ब्रिटिश ताज के हाथ में गया था, रानी के हाथ में नहीं गया था एक तरह से, ठीक है, राजा के हाथ में गया था वो। लेकिन यहाँ पे जो विक्टोरिया, उसको सम्राज्ञी कब घोषित किया गया, उसको सम्राज्ञी घोषित किया गया 28 अप्रैल 1876 को कि भाई ये भारत की अब रानी है और ये जो भी डिसीजन होगा अब ये लेगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। देखो मैंने जो बोला आपको समझ में आया नहीं होगा, ध्यान से सुन लो आप, है ना। गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी उसमें इन लोगों ने क्या किया, एक सदस्य और जोड़े। पहले 5 सदस्य थे, इन लोगों ने एक और सदस्य उसकी नियुक्ति कर दी, ठीक है। फिर इन लोगों ने क्या किया, लोक निर्माण विभाग, जिसको हम लोग आज के टाइम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका कार्य उसको सौंपा गया कि भाई पीडब्ल्यूडी के जितने भी काम है अब तू देखेगा, ठीक है। तो उसी के लिए उसकी नियुक्ति की गई, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो 1873 ईस्वी का अधिनियम, देखो 1873 का अधिनियम। देखो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताई गई है कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, इस अधिनियम में बोल दिया गया था कि भाई अब जो है हम लोग 1873 अधिनियम के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग कर सकते हैं। भंग करने का मतलब ये है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। देखो 1858 में क्या हुआ दोस्तों, कंपनी से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे इन लोगों ने क्या किया था, पूरे पावर ले ली थी, ठीक है, राज करने की, इंडिया पे राज करने की पावर ले ली थी और ब्रिटिश संसद को दे दी थी। लेकिन क्या है कि इन लोगों ने पूरी तरह इसको ख़त्म नहीं किया। लेकिन 1873 यानी कि 1873 ईस्वी में ये लोग ये कानून लेके आए कि भाई अब हम लोग क्या है, कंपनी की ज़रूरत है नहीं, अब इसको हम कभी भी पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो इन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया भी 1 जनवरी 1884 को, ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखना। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ तो इन लोगों ने वो कानून लेके आए कि भाई हम इसको भंग कर सकते हैं और आखिरकार इन्होंने 1884 में इसको भंग कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की कहानी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ठीक है दोस्तों। अगर फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।